Shakti Bhatia. Welcome to my channel. आज की pick card reading is about what's next. What is the next chapter of your life? हमारी life goes on in circles और in chapters. So अब हम देखेंगे कि जो आपका next chapter आने वाला है, जो next cycle रहेगी वो कैसी रहेगी, उसमें क्या होगा, उसको attract करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको fruitfully utilize करने के लिए आप कर सकते हैं और कब तक वो होगी. सो सारी इन्फॉर्मेशन हमें आज की रीडिंग में मिलेगी. वी हैव 3 पाइल्स हमारे पास. पाइल 1 इज रोज क्वार्ट्ज, पाइल 2 इज पायराइट एंड पाइल 3 इज मैलेचाइट. सो इन तीनों में से कोई भी एक पाइल यू हैव टू चूज. पाइल्स का क्लिप आगे वीडियो में दिया हुआ है जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं. वंस यू डन विद सिलेक्शन, नीचे टाइम स्टैम्प दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में. स्किप द वीडियो टू टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं या टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email ID और माई Instagram पेज. आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी. दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं. Pile 1, those who chose the rose quartz, let's see what messages we have for you. So before we start with the reading, I'll tell you how we go through this. सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, कि व्हाट्स नेक्स्ट. से पहले तो हम देखेंगे कि आप अभी कहाँ हो, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये पाइल आपके लिए है या नहीं. देन वी विल सी कि व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर. फिर हम देखेंगे कि व्हेन विल इट हैपन एंड हाउ विल इट हैपन. और फिर हम देखेंगे एडिशनल मैसेजेस, और एडिशनल मैसेजेस के साथ हम चिट्स मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए कि चिट से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट विद योर करंट एनर्जी पाइल 1. सो वी हैव मैसेंजर ऑफ एयर, दैट इज द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन. ऑलराइट, सो मैन होल्डिंग अ कॉइन से मुझे ऐसा लगता है एंड विद मैसेंजर ऑफ एयर, आई फील दैट अभी आप अपने काम, करियर, फाइनेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो. आई फील दैट वैसे तो काफ़ी फोकस्ड एनर्जी आपकी विद द मैसेंजर ऑफ एयर ऑल्सो, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट थिंकर एंड गो गेटर. आप में से काफ़ी लोग कुड बी इवन प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, या फिर आपको कुछ ऑफर्स आ रही हैं, कुछ लेटर, आपको रिसेंटली कोई न्यूज़ मिली है या मिलने वाली है, बिकॉज दैट इज़ योर करंट एनर्जी. बट यू डेफिनेटली वेरी एक्टिव अबाउट योर करियर, फाइनेंसेस एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ. आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी यू आर नॉट रियली इनटू गेटिंग सोशल विद पीपल. लाइक आप अभी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में हो, काफ़ी फोकस एनर्जी में हो. यू लाइक कि आई डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शंस, आई डोंट वांट एनी डिविएशन, मुझे बस सीधा अपने गोल तक पहुंचना है. और आप बहुत तेज़ी से उस तरफ पहुंच भी रहे हो. एंड इट्स लाइक मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है. यू नो योर ट्रूथ, यू आर स्पीकिंग योर ट्रूथ एंड यू जस्ट हेडिंग फॉरवर्ड विथ फुल स्पीड, एट फुल स्पीड आई मीन. मैन होल्डिंग अ कॉइन से मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग पीपल जो कि आर मोर स्टेबल, more grounded and more have something valuable to offer. ठीक है, कि एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में और आप खुद अभी इस स्टेट ऑफ माइंड में हो कि यू वांट टू ऐड वैल्यू टू लाइफ. वैल्यू टू लाइफ का ज़रूरी नहीं है कि आप करियर मतलब मनी एंड फाइनेंसेस से ही वैल्यू ऐड करो. इट कैन ऑल्सो मीन कि आप अपने हेल्थ चॉइसेस को लेकर भी काफ़ी रैशनल और क्लियर हेडेड हो, कि आप सपोज यू आर वेरी फोकस्ड ऑन फॉलोइंग अ पर्टिकुलर हेल्दी डाइट, कि आप यू लाइक कि मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे मुझे रैशनली चूज़ करना है, ना कि इमोशनली चूज़ करना है what I have to eat and what I not have to eat. Basically the whole energy is about getting more grounded, getting more stable and getting more healthy. चाहे वो आप फाइनेंशियली बोल लो, चाहे फिजिकली बोलो, इवन इमोशनली एंड मेंटली. आप में से काफ़ी लोगों ने अभी कोई रिसेंटली कम्युनिकेशन भी किया हो सकता है, एंड एक बहुत बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन किया हो सकता है, जिससे कि आपकी लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी भी आ गई है और यू आर रियली अट्रैक्टिंग फाइनेंशियल अबंडेंस, आई सी. एंड मुझे ना इससे ऐसा भी लग रहा है कि यू आर द काइंड ऑफ पर्सन, आप अभी इस एनर्जी में हो कि I just want stability, I just want loyalty. Like even in relationships, you're like कि
अगर तुम मुझे स्टेबिलिटी दे सकते हो, कमिटमेंट दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते हो तो उससे तो सीधा ना बोल दो. लाइक इट्स बेटर कि मैं कड़वा सच सुन लूँ ना कि मीठे झूठ के. यू नो, इट्स लाइक आपकी सिचुएशन ऐसी है कि यू वांट सिक्योरिटी, यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट कमिटमेंट, लॉयल्टी. ठीक है, आप अपने लॉन्ग टर्म के तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो अभी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली और रैशनली चल रहे हो अभी. नाउ लेट्स सी कि जो नेक्स्ट चैप्टर है व्हाट इज इट अबाउट. सो वी हैव 10 ऑफ एयर, दैट इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वाटर, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ एयर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of fire, which is 8 of wands, and 9 of fire, which is 9 of wands. Okay, very interesting. So first of all, I feel that कि आपको काफ़ी ज़्यादा hopes and aspirations और expectations हैं अपनी न्यू साइकिल को लेकर. I feel that you're really looking forward to it somewhere. मुझे लगता है why you're looking forward to it, क्योंकि जो लास्ट साइकिल आपकी रही है it has been mentally draining. कई लोगों के लिए it has been like कि आप दो रीजन्स हैं. अब एक रीज़न ये है कि यू हैव बिन ओवर थिंकिंग टू मच. आपकी अपनी ही मेंटल एनर्जी इतनी लाउड हो गई कि यू जस्ट गॉट ड्रेन्ड बिकॉज ऑफ इट, एंड ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस कर करके एकदम एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया. दूसरा ये है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपको बैक स्टैब किया हो. ठीक है, आपको झूठ बोला हो, कम्युनिकेशन गलत किया हो, जो कि काफ़ी चांसेस हैं काफ़ी लोगों के साथ, बिकॉज तभी आप इस स्टेट में हो कि मुझे कड़वा सच बोल दो रादर देन मीठे झूठ के. एंड यू आर ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ माइंड कि यू हैव एंडेड थिंग्स with probably in your career or your job or your relationships, or with anyone in life or with a particular habit. ठीक है, आपने एक ended things with it क्योंकि you realize कि वो आपके लिए healthy नहीं जा रहा था, mentally exhausting हो रहा था, draining हो रहा था, and वो आपका कहीं ना कहीं अंदर से ख़त्म कर रहा था, and you have ended it and now you're all set to move on, move ahead and have fresh goals, fresh aspirations. कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी करते हो कि what is it that I want, मुझे चाहिए क्या. थोड़ा confusion भी हो जाता है आपको कि do I want this, do I want that, but then you realize that you want a lot. There's a lot of expectation, there's a lot of aspirations that are attached to the new cycle. And I also see that कि आप लोग कहीं ना कहीं you are willing to step out and take that, go the extra mile to achieve those goals, those aspirations. And as simple as, मतलब ये aspiration could be as even as simple as self love, self improvement, but you're willing to go the extra mile. ठीक है, with extra mile I also feel that there's travel on the cards. Travel, shift of place के बहुत strong chances हैं with this new cycle, क्योंकि we have 6 of swords and 8 of wands both. And also मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं this could be very unexpected also. Unexpected, somewhere it is a part of your desires. It will make you feel very excited, but it is going to be unexpected. एकदम से it is going to like sudden turn of events, and but good, for the good, for the better. And I also see that कि कहीं ना कहीं पहले, लेकिन उससे पहले आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटल हीलिंग दैट इज हैपनिंग फॉर यू. ठीक है, कि मेंटली आप एक स्कैटर्ड स्टेट ऑफ माइंड से एक मोर क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में स्टेप कर रहे हैं. एक मेंटल उथल पुथल से यू आर गेटिंग मोर कामर, यू गेटिंग मोर क्लियर, एक हारमोनी आ रही है दिमाग में. आई ऑल्सो से दैट कि जहाँ आप एक पर्सन होते थे जो हमेशा प्रॉब्लम्स में उलझे रहते थे, इन दिस न्यू साइकिल यू आर गोइंग टू बी दिस पर्सन हु इज एबल टू फाइंड सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स एंड गेट थिंग्स राइट. आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ हेल्थ इम्प्रूवमेंट हैपनिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू. ये तो शुरुआत से एनर्जी आ रही है. हेल्थ इम्प्रूवमेंट इज डेफिनेटली सीन एंड इट इज़ गोइंग टू बी सडन. It is going to be sudden and it is all related to your mental health, you must know. ठीक है, with the 8 of wands I also see that कि somewhere you are I feel some celebration could be happening. I see party, I see gathering,
I see you really enjoying yourself, going out and enjoying yourself, meeting new people. And हालांकि with the Nine of Wands, I do see that you're still guarded. You're still guarded. You still have walls. Somewhere I feel that you do have a lot of fire within. But कहीं ना कहीं क्या है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा डिफेंसिव रह सकते हो. Let me see why is this defensive energy over here. Alright, clarity with the Nine of Wands, Nine of Swords. Alright, so I feel that there's a lot of overthinking. मुझे कहीं ना कहीं बहुत strongly लगता है you guys, Seven of Pentacles. I feel that you need more grounding and कहीं ना कहीं you need to let go of your past. आई फील आपका पास्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत हैवी हो जाता है. एंड यस, इट्स लाइक कि फ्यूचर एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, लेकिन पास्ट इन्फ्लुएंसेस की वजह से आप उनको डाउट करने लग जाते हो कि पहले तो ये नहीं मिला, पहले तो ऐसा नहीं हुआ. अरे तो तभी तो गोल्स हैं, अगर हो चुका होता तो वो गोल ही क्यों होता, तो उस गोल की कोई गुंजाइश ही नहीं थी. लेकिन पहले नहीं हुआ, वो कुछ नया है, उसकी होप रखो. आई फील दैट देयर नीड टू बी मोर होपफुल या कॉल. ओके, सो देयर इज अ नीड टू सरेंडर ऑल्सो. कहीं ना कहीं आई फील दैट यू कुड बी अ बिट टू कंट्रोलिंग. कहीं हो सकता है आप में से काफ़ी लोग थोड़ा कंट्रोलिंग हो जाते हो टाइमिंग को लेकर ऑफ थिंग्स. मुझे लगता है टाइमिंग को थोड़ा सा ईजी छोड़ दो कि आप ये सोचने लग जाओ कि अभी क्यों नहीं हो रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज नाइन्स आ रहे हैं. सो नाइन्स का मतलब ये है कि यू विल बी ऑलमोस्ट देयर, not quite there but almost there, almost to completion. But it's very important कि आप थोड़ा patience रखो, because there is a reason, मतलब there's a reason behind timing which we only know when it happens. कि जब वो होता तो भी रियलाइज कि हाँ now is the best time for it to happen. अगर पहले हो गया होता ना तो ऐसा ना होता. Like there's a chain of events ना that has to follow. So इसीलिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है. आई स्ट्रांगली फील कि आपको थोड़ा अपने ग्राउंडिंग पर काम करना चाहिए. ग्राउंडिंग के लिए आई फील दैट लाइक आई सेड ईटिंग हेल्दी is very good for grounding, and going for a walk in the park, connecting with nature and having like a simple lifestyle, simple thinking, gratitude is very good for grounding. ठीक है, ये सब चीज़ें are very good for grounding and it will help you also कि आप इस जो, क्योंकि एक ना एक प्रोग्रेस नज़र आ रही है. आई सी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप नेक्स्ट साइकिल में, इट्स नॉट लाइक यूर रीचिंग द डेस्टिनेशन बट इट्स अ वेरी गुड जर्नी. लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैवल मतलब आपको रियलाइज होगा प्रोग्रेस अपना कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई. देयर इज लॉट ऑफ प्रोग्रेस, देयर इज लॉट ऑफ ग्रोथ दैट इज कमिंग इन योर नेक्स्ट साइकिल. बट उसके लिए आई मीन ग्रोथ साउंड्स गुड but you have to work towards it. और ये work ऐसा नहीं है कि you have to chase things. I see strong manifestation energy with the Eight of Wands. I feel that कि जैसे ही आप अपना mental ये thought process में थोड़ा सा shift लाओगे, shift का मतलब ये है कि थोड़ी सी आप harmony ले आओ, gratitude ले आओ, positive thinking ले आओ, कि instead of focusing on the problem you focus on the solution, you look ahead instead of looking back. आप आगे देखो, आगे का सोचो, ऑप्टिमिस्टिकली सोचो. यू विल सी फटाफट आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाए, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट पीरियड दैट इज कमिंग अप फॉर यू. एंड आई फील दैट इट्स क्विक विद द एट ऑफ वॉन्ड एंड सिक्स ऑफ, क्योंकि मूवमेंट में है चीज़. गाड़ी चलने शुरू हो गई है, गाड़ी चल रही है. ठीक है, लेट्स सी एग्जैक्टली व्हाट do we have for the timing. We have new moon, new start is coming, and Knight of Cups. Okay, Messenger of Water. So clearly new start is coming, मतलब वो एक announcement हो गई है, announcement हो गया कि new start is coming. It's new moon, probably by next new moon you will have it. Also I feel that with the Messenger of Water, Messenger का मतलब ये है कि गाड़ी चल पड़ी है. It is traveling because it's a night is traveled already. वो निकल चुका है. वाटर है तो इट्स वेरी मच इन द फ्लो. मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वाटर से मुझे भी लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को थोड़ा काम डाउन करें. ठीक है, द मोमेंट यू ईज आउट, द मोमेंट यू ईज आउट का मतलब ये नहीं है कि आप लेज़ी हो जाओ.
ईज आउट का मतलब ये है कि आप मेंटली अपने को थोड़ा रिलैक्स कर लो, लाइक नर्व्स को थोड़ा रिलैक्स कर लो, तो थोड़ा स्ट्रेचिंग करना भी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है. दैट इज व्हेन यू विल रिसीव, आई फील दैट यू विल रिसीव अ मैसेज, like you receive a message, like it will all start with a message or a call or something like that, message, call, a news, because I feel like an announcement is being made. Probably it could be like an invitation to a celebration जिसके लिए आप travel कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. Yeah, but I see your manifestations coming through and a lot at once. ऐसा नहीं है कि कोई एक desire पूरा है, कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं जो आपकी शायद रुकी हुई थी. एंड द 7 ऑफ कप्स आई ऑल्सो सी दैट कि कीप योर मतलब होप्स अप, कि आप बिल्कुल जो आप चाहते हो दिल से मांगो, डाउट मत करो, ठीक है, बिकॉज इट इज़ टर्निंग इन टू फ्रूशन, रियलिटी. यस, कई लोग हो सकता है शिफ्ट ऑफ प्लेस या ये ट्रैवल ही मैनिफेस्ट कर रहे हो. इट कुड ऑल्सो बी लाइक ओवरसीज shifting, overseas travel, and it is just a matter of months that it is going to happen, like at most, but it is going to be very sudden, like एकदम से ऐसे shift हो जाएगा. Now let's see additional messages. So we have 5th house, passion. So passion से मुझे लग रहा है कि it is I sense a lot of excitement from the energy, like something that you know, जैसे एक butterflies, पेट में butterflies आने लग जाती हैं, like a lot of excitement, ठीक है. It's also about creative expression, and not just creative expression but just expressing yourself, expressing your ideas and being happy in the moment. For a lot of you all it can also mean news of childbirth, ठीक है, because I see good news and something initiating and sudden turn. And also क्योंकि यहाँ पे पेंट ब्रश और कैनवस बना हुआ है, आई स्ट्रांगली फील पेंट ब्रश और कैनवस से कि पेंट the image that you want, like visualization technique is really going to work well for you for manifestation. So visualize yourself in a happy place, ठीक है. आप टेंशन ले लेके अब उसको एनर्जी को लोअर डाउन कर रहे हो. इफ़ यू विजुलाइज योर सेल्फ यू नो इन अ हैप्पी स्टेट, लाइक जस्ट मैं कह रही हूँ कि आपको नहीं समझ आ रहा आपको क्या चाहिए, तो आप बस अपने आप को खुश विजुलाइज करो कि वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी इज वॉट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट. ओके, सो इतना ही बहुत है. चाहे हाँ, अगर क्लियर हैं आपके गोल्स आपके लिए, तो बिल्कुल अपने आप को उन गोल्स के साथ विजुलाइज करो, बट विजुलाइज, इट इज़ गोइंग टू वर्क रियली वेल फॉर यू. ऑल्सो यू कैन यू नो विजन बोर्ड भी आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा. विजन बोर्ड एंड इवन ड्रॉइंग योर सिनेरियो इफ यू कैन, व्हाई नॉट, बट डेफिनेटली इट्स टेलिंग यू दैट पेंट, you can literally paint your future. So take charge and make healthy choices. Surrender your fear of intimacy. You are ready to let love in, compassionately identify and begin to release any patterns that stop you from opening your heart. Okay, so we have love energy as well. So but definitely I feel that whatever this love is going to be something very stable, because we have the man holding a coin पहले. So you are attracting something very stable. अगर आप already relationship में हो तो you are attracting more stability in the relationship, या फिर like I said family expansion या commitment, marriage भी हो सकता है. But there is a need for you to open your heart. हो सकता है आपके past experiences या overthinking की वजह से आप you know आपके guards up हैं. You need to let your guards down. You need to let love in and accept, you know, accept it. Be more compassionate and be like flow, like be more flowy. Or we have go with the flow, let things happen. You know, क्योंकि चीज़ें अपने आप हो रही हैं लेकिन आप रोक रहे हो. रोको मत, let it flow, ठीक है. वो let it flow, उसको आगे बढ़ने दो. आप रोक क्यों रहे हो? let it flow. आपके अंदर बहुत पैशन भी है, ठीक है, बट आप उस पैशन को रोक रहे हो. एंड विद दिस लव एनर्जी आई ऑल्सो फील दैट इट्स ऑल्सो अबाउट डूइंग थिंग्स दैट यू लव एंड सेल्फ लव ऑल्सो, कि अपने आप को भी वो प्यार दिखाओ. यू नो, इफ़ यू फील लव टू योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू बी ज़बरदस्ती हार्ड ऑन योर सेल्फ. You know, you can be loving to yourself as well. So why not just go with the flow? Don't stop, don't resist
बिकॉज यू हैव गार्ड्स एंड गार्ड्स अप, एंड ऑल्सो ये गार्ड्स अप क्या है, ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी जा रहा है, लाइक मतलब एक चर्निंग एनर्जी है, तभी आपको रिलैक्सेशन करने को मिल रहा है. क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्रिएटिव हॉबीज़ बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए, बिकॉज एक तो इट विल help you be more expressive, it will help you loosen up, it will help you calm your mind, and it will help you channelize the energy better. ठीक है. So we also have Scarab Beetle Spirit. Magic works through you, and magic works, and ये कार्ड सीधा ये 8 of Wands के ऊपर है. Definitely magically manifestations are coming true. It's almost like it is going to be magical. Why? Because you will realize कि आप जितना सोच रहे थे कि मैं क्या करूँ कि ये हो जाए, मैं क्या करूँ कि वो हो जाए, सब अपने आप ऐसे फटाफट होता चला जाएगा. हालांकि जब होगा तो you might get स्केर्ड कि ओहो ये इतना, इट इज़ टू मच टू टेक इन, फिर आप अपने गार्ड्स अप कर दोगे, ओवर थिंक करने लग जाओगे. बी मोर ग्रेटफुल. ठीक है. एंड मैजिक वर्क्स थ्रू यू, लर्न टू यूज दैट मैजिक, एंड आई फील दैट इट विल हैपन थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन, creative communication, and creative ways of manifestation also. And but most importantly you need to learn to go with the flow. ठीक है. आप कहीं ना कहीं फ्लो को रोक देते हो डर के कि पता नहीं कहाँ ही जा रही हूँ मैं, ठीक है, कहाँ निकल जाएगी गाड़ी, बट गाड़ी बिल्कुल सही डायरेक्शन में. थोड़ा सा सरेंडर करना ज़रूरी है. यू शुड नो दैट यू आर हेडिंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड मोर क्लैरिटी, most importantly. Yes. Now let's see final messages for you from the chits. So pile 1, what is the next chapter about for pile 1? What's next? Pile 1. All right. So we have feminine. Feminine is all about receiving. So you're receiving, receiving energy, so stop chasing. Also with feminine I feel that ki be more nurturing to yourself and those around you, and express your feminine side more, which is like I said, nurturing, kind, soft. Like I said, don't have to be, you don't have to be hard on yourself. Like you can be loving and strong at the same time, why not? And just flow. Glow. So we have feminine glow. I feel like when you do this you will glow differently. I also feel आप glow up भी manifest करो, you're becoming more attractive हो रहे हो, तभी you will attract things magically into your life. We also have heart, and when you glow you will attract a beautiful loving relationship. Also I feel like heart healing is happening, and this is also very much about self-love, being in that self-love fulfilling energy. Not yet. So like I said, I feel that कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं हुई हैं, एंड उस वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एंग्शियस कर लेते हो कि ये हो कि नहीं रहा. सो यू शुड नो दैट यूनिवर्स अगर कुछ नहीं करा रहा है तो देयर इज अ रीज़न. आई फील दैट यू नीड टू, लाइक आई सेड, वर्क विद इन. आपका कुछ इनर वर्क रहता है जिसकी वजह से चीज़ें रुक रही हैं. आई स्ट्रांगली फील ये फियर ऑफ इंटीमेसी जो है, फियर ऑफ इंटीमेसी आपको ना टू मच गार्ड कर रहा है. टू मच गार्ड की वजह से नथिंग इज एबल टू लेट इन. वो दरवाजे, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपने इतना दरवाजे बंद कर रखे हैं कि वो अब कुछ अच्छा भी आना है ना तो वो भी नहीं आ पा रहा है. So you should know that you are strong enough to open the door, okay? And थोड़ा सा inner work करना ज़रूरी है, and you have all the answers within. So कहीं भी कोई problem हो तो अपने अंदर झांको. बाहर क्या कंट्रोल कर सकते हो, बाहर क्या चल रहा है, वहाँ पर फोकस करने की जगह फोकस within. Child, I feel like you need to let your inner child out. I feel that आपको थोड़ा सा be like a child, be more बिंदास, be more थोड़ा सा एक वो अपनी इनोसेंस मत जाने दो, ठीक है. वो हार्ट शेल के चक्कर में अपनी इनोसेंस मत जाने दो. बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी फन, बी excited. And then we have tick mark. So tick mark, I also see like
कुछ चेकलिस्ट है आपकी, हो सकता है चेकलिस्ट, बकेट लिस्ट हो सकती है, कई लोगों की ट्रैवल बकेट लिस्ट हो सकती है जो कि टिक हो जाएगी, कोई विश चेकलिस्ट हो सकती है जो टिक हो जाएगी इन दिस नेक्स्ट चैप्टर. आई सी द टिक मार्क्स हैपनिंग कि टिक टिक टिक. आई ऑल्सो फील दैट कोई सिलेक्शन हो सकता है आपका, यू कुड बी गेटिंग सिलेक्टेड समवेयर, ठीक है, बिकॉज वो टिक मार्क ऑफिशियल टिक लग रहा है कि चेक. सो कुछ चेक हो रहा है आपका एंड समथिंग इज गेटिंग अप्रूव्ड, ठीक है, कोई अप्रूवल मिल रहा है, कुछ अप्रूव हो रहा है आपका. सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन द नेक्स्ट साइकिल. लास्ट मैसेज वी हैव, हाउ आर यू. वेल, एक तो someone could be interested in talking to you, someone could be interested in knowing you. First message. Second message, ask yourself how are you more often. How am I feeling? How are you feeling? Talk to yourself, you know, calm yourself down, give yourself that, अपने आप को वो emotional comfort दो. But I feel that someone is interested in knowing you and someone is concerned about you. Yeah. How nice. So and I also feel that if someone is showing care towards you, let in. Okay, so yeah, so that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2, जिन्होंने चुना है the pyrite, let's see what is coming for you next. So before we start with the reading, let me tell you how we go through it. सबसे पहले हम देखेंगे कि what is your current energy, where you are at right now. Then we will see कि आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर में क्या आने वाला है, कैसा रहेगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट आर द इवेंट्स. देन वी विल सी कि आप कब तक ये नेक्स्ट चैप्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड व्हाट यू नीड टू डू टू अट्रैक्ट इट. एडिशनल मैसेजेस भी देखेंगे और एडिशनल मैसेजेस के साथ हम चिट्स से मैसेजेस भी देखेंगे कि क्या चिट्स से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या करंट एनर्जी के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. So I feel that कि currently you could feel like things are going a bit slow, ठीक है, आप बहुत पेशेंट हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं आई फील दैट दिस इज़ द पीरियड वे यू आर एक्चुअली रियलाइजिंग योर एक्चुअल स्ट्रेंथ. क्योंकि एज यू कैन सी वो इतना बड़ा बैकपैक लेके एंड यू नो शी इज़ अ बिट हैंडीकैप्ड ऑल्सो, बट वो उसकी इनर स्ट्रेंथ है, वो उसकी विल पावर है दैट शी इज स्टिल गोइंग. फोकस्ड हो आप अपने गोल्स की तरफ बहुत ज़्यादा एंड काफ़ी आई फील दैट एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर आगे चल रहे हो. आई फील दैट यू हैव अ लॉट ऑफ इनर पावर और कहीं ना कहीं आई फील दैट यू बिंग ऑल्सो, मतलब इस टाइम के थ्रू आपको रियलाइज़ होगा, करंटली यू कुड बी रियलाइजिंग हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ मच इनर स्ट्रेंथ यू हैव एंड ऑल्सो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, फेथ, सब कुछ अभी टेस्ट हो रहा है एंड बट यू डूइंग वेल विद दैट. आई फील दैट कि कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो यू नो इन अ वेरी कॉशियस, एक कॉशियस एनर्जी नज़र आ रही है. आई फील लाइक यू अ बिट कॉशियस राइट नाउ, ठीक है, क्या बड़ा ही सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हो, बड़ा सूंघ के कदम आगे रख रहे हो, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में है, चाहे आपके करियर में है, बट यू रियली यू नो थिंकिंग ओवर इट एंड यू नो मूविंग वेरी पेशेंटली विद थिंग्स, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक कदम आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा यू नो बेनिफिट भी कर सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है, और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा, उसका इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड यू डोंट वांट टू मेस थिंग्स अप. एंड आप वैसे भी हो सकता है, काफ़ी लोग आप में से आर कैप्रिकॉर्न्स और लियोस, ठीक है, आप थोड़ा सा इमेज कॉन्शियस भी हो रहे हो सकते हो या फिर आप थोड़ा सा मनी कॉन्शियस भी हो रहे हो सकते हो, ठीक है, लाइक यू डोंट वांट टू लूज योर पावर, यू डोंट वांट टू लूज योर पोजीशन, यू डोंट यू नो वांट एनीवन टू पॉइंट फिंगर्स एट यू maybe, but you really you know in a cautious state of mind. I feel that कि लेकिन you're you know with the backpack, I feel that कि आप एक जर्नी पे हो, you're progressing ahead, you're walking ahead and you're very you're all set, क्योंकि उसमें बैकपैक में काफ़ी सामान रखा होता है. I feel that you're all set, you're all prepared for it, you're all prepared for what's coming. और कहीं ना कहीं आप अभी तक भी you know अपने आपने काफ़ी challenges देखे हैं और उनसे आपने सीखा ही है. आई फील दैट उनसे आपके काफ़ी ग्राउंडिंग भी हुई है, उनसे आपको काफ़ी मतलब एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से आपने सीखा है और आप अब और मतलब उसी वजह से आप स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आई ऑल्सो सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पावर एंड पैशन इन यू, ठीक है. आई फील दैट कि हालांकि वो एकदम दिखता नहीं है आपके पर्सोना में या आपकी पर्सनैलिटी में या द वे यू टॉक,
बट यू होल्ड इट विद इन, बट यू हैव इट विद इन. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक मतलब very powerful energy. Like just look at them, the lion and the angel, like so powerful. And you're also very मतलब मुझे ना इससे ऐसा भी लग रहा है कि you're like you do not mess with me, no one messes with me. ठीक है, मतलब इस टाइप की एनर्जी, लाइक थोड़ा सा ना एकदम कॉशियस और एकदम ऐसे कि कोई पंगा मत लेना मुझसे, मतलब लिटरली ऐसी टाइप की एनर्जी आ रही है यहाँ पर. वेरी पावरफुल. Now let's see what's next, what's coming next for you guys. So we have Queen of Pentacles, King of Cups, the Sun, King of Swords. All right. Okay, the first thing I see is the relationship, honestly. The King of Cups, Queen of Pentacles and the Sun. But marriage for many, like a relationship. मतलब वो पिछले पाइल में भी थी, बट उसमें इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं थी, इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. एंड आई ऑल्सो सी, आई डेफिनेटली सी यू बीइंग फाइनेंशियली सिक्योर, इमोशनली सिक्योर, mentally very clear and very confident. Like it's a very prosperous, happy recognition phase. I also feel a lot of authority coming your way. Authority, status, command coming your way. और ये status और command ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ वर्क प्लेस में मिल रहा है, आपको अपने घर में भी मिल रहा है. यस, मतलब हर जगह, एवरीवेयर यू गो, आपको बहुत एक रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको बहुत अथॉरिटी मिल रही है, लाइक आपको बहुत रिकॉग्निशन मिल रहा है. पीपल आर रियली लुकिंग अप टू यू एंड रियली लाइक you're really shining, walking in the light. But I feel that, in spite of that, you have this very grounded and very comfortable energy कि लाइक अभी आप ना एकदम डिफेंसिव हो, अभी आप एकदम ऐसे हो कि मेरे करीब मत आना, कोई मुझसे पंगा मत लेना. लेकिन नेक्स्ट साइकिल में ना यू विल लाइक मोर चिल, मोर फ्री. आई फील दैट वाई, बिकॉज आपका वो नाइट से किंग वाला प्रोग्रेस हो गया है. आई फील दैट यू विल फाइंड दैट जो आपके अंदर की पावर है, उस लेवल का रिकग्निशन और उस लेवल का रिजल्ट आपको मिल गया. And it's almost like feeling like you've proven yourself, and it's not like you want to prove yourself to other people, but अपने आप को ही कुछ प्रूव करना है, अपने आप में ही कुछ accomplish करना है, और वो चीज़ आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है. इट्स नॉट जस्ट कि ज़रूरी नहीं कि पैसा ही हो, पैसा कमाना ही हो, बट एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप accomplish करना चाहते हो. ठीक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब सेंस ऑफ accomplishment, बट इन प्रैक्टिकल फॉर्म, समथिंग विच इज़ tangible, एक ऐसा रिजल्ट जो कि टच you can touch and एक real world result, 3D result you want to achieve. I also see that कि अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हो. ठीक है, really working hard, you're really working, because I strongly sense Capricorn energy, strong Capricorn energy. But in the next chapter you will be more easy, vacay mode, fun, having a good time, chilling, going on holiday, picnics, spending more time at home with near and dear ones. Like हो सकता है अभी you traveling a lot for work, या फिर आप किसी गोल के लिए ट्रैवल कर रहे हो, या you're not able to ट्रैवल भी नहीं कर रहे हो, तो घर पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम ही हो, लेकिन फिर भी घर में इतना ध्यान नहीं जा पा रहा है, तो वर्क एंड वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल. बट इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट साइकिल, यू विल बी मोर comfortable. I see you more comfortable, I see you more relaxing, अपने आप सोफा पे चिल कर रहे हो, अपना घर में टाइम स्पेंड कर रहे हो, गार्डनिंग एंड जस्ट chilling, like a lot of chilling I see, having that cup of tea आराम से बैठ कर, it's almost that energy. हालांकि with the King of Swords I feel that कि mentally you're definitely active, mentally you're definitely in command and aware about what needs to be done. Probably you हो सकता है आपको एक ऐसी अथॉरिटी पोजीशन मिल जाए कि आप डेलीगेट कर रहे हो अपना काम. ठीक है, कि आपका काम सिर्फ डेलीगेट करना है,
बाकी काम अपने आप हो रहा है, ठीक है. एंड इट्स ऑल्सो लाइक इट्स मोर अबाउट एंड मेंटली भी क्लियर होगा अबाउट द प्लानिंग एंड एवरीथिंग. लाइक यू जस्ट हैव टू मॉनिटर थिंग्स, यू जस्ट हैव टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, एडमिनिस्ट्रेट थिंग्स, और बाकी वर्क अपने आप होता चला जाएगा. ऑल्सो लाइक दैट. But you're really having a good time, you're really enjoying and chilling. Like I see a very happy, chill, childlike, fun energy. Yeah. Family expansion is also on the cards, ठीक है. And also better home environment. आपका home environment improve हो रहा है. एंड चिलिंग का मतलब ये नहीं कि आप रिटायरमेंट लेके बैठ रहे हो या आपको अनएम्प्लॉयड बैठ रहे हो. सो ऑलमोस्ट लाइक गुड वर्क लाइफ बैलेंस, good balance. Yeah. And also being able to take time out for what you enjoy doing and hobbies, and but mainly home, like your home. Very nice. हो सकता है आप अपने होम को भी रीडेकोरेट कर रहे हो या कुछ चेंजेस ला रहे हो अपने घर में. Yeah, that could also be the case. And also I feel that you will become more bold and expressive इन द नेक्स्ट चैप्टर. अभी हो सकता है आपके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, ओपिनियंस आते हैं, बट आप कम्युनिकेट नहीं करते हो, और करते हुए तो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं करते हो. बट इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल बी मोर कम्युनिकेटिव एंड एकदम मतलब कमांड से कम्युनिकेटिव, क्लियरली कम्युनिकेटिव, एंड पीपल विल ऑल्सो लिसन टू यू एंड अप्रिशिएट यू फॉर दैट. या, वेरी इंटरेस्टिंग. Now let's see additional messages like when will it happen. So we have not step out of your comfort zone and King of Wands. We have 3 kings. Tabhi I was saying Leo and Capricorn. Like strong authority energy, like being the king and having an empire, like, ठीक है. King of Wands and stepping out of your comfort zone. So definitely I feel that कि थोड़ा सा अपने comfort zone से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है. एक rigidity avoid करने की ज़रूरत है ना. Comfort zone is a Capricorn thing. Comfort zone is a Capricorn thing. Why? Because कई बारी हम अपनी सोच को लिमिट कर लेते हैं. It's limited thinking. That is comfort zone. ठीक है, कि नहीं मैं तो इतने में ही रहूँगी या मैं तो इतना ही करूँगी. नहीं, थोड़ा दायरा खोलो अपना, ठीक है. एंड एक्सपैंड योर सेल्फ बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ पावर. बी कॉन्फिडेंट एंड ओपन अप. आई ऑल्सो सी दैट कि स्टेप आउट ऑफ कम्फर्ट जोन. हो सकता है यू हैव दिस वेरी ऑब्सेसिव एनर्जी अबाउट थिंग्स. कुछ ओवर हो रहा है, ओवर इंडल्जेंस है, कुछ ओवर इंडल्जेंस विद वर्क हो सकता है कि टू मच ऑफ वर्क कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है. ओवर इंडल्जेंस टूवर्ड्स ऑब्सेशन टूवर्ड्स अ गोल हो सकता है. ओवर अटैचमेंट, ऑब्सेशन, एंड रियली बीइंग अटैच टू एन आउटकम. या फिर कोई पास्ट इवेंट हो सकता है जिस पे आप ऑब्सेस करते जा रहे हो. कोई पर्सन हो सकता है जिस पे आप ऑब्सेस करते जा रहे हो. सो यू नीड टू step out of it. You need to step out of it and you need to see that the world is bigger than this one thing. The world is bigger than your profession. The world is bigger than your career. The world is bigger than this person or that experience. Life is bigger than that. So उसको live life, ठीक है, not that particular area only. You're bigger than this. You've got more than this. ठीक है, ये आपको समझाया जाए. एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि when you realize your power. I also see the king of wands is holding a red flag. I feel like there's a red flag about something. Red flag about a person, a goal, obsession, a habit of yours. कुछ आपको रेड फ्लैग, कुछ आपको एक सिग्नल दिया जा रहा है that something needs to stop. What is it? Let me see. What is it? Needs to stop. Three of Cups. It could be about a friend. Could be about a friend, or drinking, or partying. But about a friend, someone in your community. Also could be about some food habits, or coffee, black coffee maybe, I don't know, or just coffee,
टी, कैफीन, समथिंग लाइक दैट. तो कोई ऑब्सेशन को लेकर एक रेड फ्लैग दिया जा रहा है आपको, ठीक है. समथिंग विच यू कुड डिफाइन एज enjoyment and chill, but it's not very healthy for you. Okay, yeah, that is what I'm saying. Now let's see ki and with the 3 of cups, I also feel that it could be happening in like 3 months, this change, or I strongly feel April, May. I know April, May is not in 3 months, so 3 months or April, May, whenever you're watching this video, yeah. But you need to step out of a comfort zone for that. Yes. Now let's see additional messages. So we have Turtle Spirit, slow and steady wins the race. Okay. So I feel that कि आप लोगों को थोड़ा patience रखना चाहिए, and patience रखने का मतलब ये भी है कि do not exhaust your energy. I feel, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आपने बस अभी ही काम करना और फिर काम करने नहीं. अगर आपने इफ़ यू हैव सीन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है, तो उसमें ऋतिक रोशन जो होता है अर्जुन, ठीक है, द कैरेक्टर, सो वो क्या सोच रहा था कि मैं अभी मैं जितना काम करना लाइफ का मैं अभी कर लूँगा, फिर 40 के बाद रिटायरमेंट. लेकिन उस चक्कर में इज मिसिंग आउट ऑन सो मच, लाइक हिज होल लाइफ इज अबाउट जस्ट वर्क वर्क वर्क. सो आई फील दैट यू नीड टू एक्सपैंड योर लाइफ, and you'll realize when you do this you're more successful, you'll get more successful and more happy also. And I feel that कि लेकिन आपको अपने वो comfort zone, वो routine comfort zone से बाहर निकलना, वो obsession को छोड़ना है, ठीक है. Like he's obsessed with money, right? He's obsessed with creating security for himself. Yeah, surrender your attachment to result. So कई लोगों को हो सकता है you really attached to result, कि आप वो result achieve करने पे इतने ज़्यादा obsess हो गए हो कि the formula for success is to do all you can to make things happen, then let go of the results. तो आपके बस में जितना आप उतना करो, लेकिन आप उसके बारे में ओवर कंट्रोलिंग ना हो जाए कि कुछ मिस आउट ना हो जाए. नहीं, ये अप्रोच गलत है. ये सोचना कि हाँ मैं इतना कर सकती हूँ एंड आई डू दिस, ठीक है, आई हैव डन दिस, ओके फाइन, नाउ देख लेंगे अब, ठीक है. तो वो टाइप का एक थोड़ा सा होल्डिंग ऑन टू टाइटली टू अ डिजायर्ड आउटकम कैन सैबोटाज इट, सफोकेशन क्रिएट हो जाएगी फिर, ठीक है. प्रोग्रेशन जर्नी, सो आई फील दैट यू आर रियली प्रोग्रेसिंग अहेड. आई समवेयर विथ टाइम, दिस क्लॉक, आई फील दैट कि टाइम के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है. कुछ आपके पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रखे हो, एंड इट्स टाइम दैट यू मूव ऑन फ्रॉम इट. ऑल्सो टाइम के साथ आगे बढ़ो, अपनी सोच भी आगे बढ़ाओ, एंड बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन राइट टाइमिंग ऑफ थिंग्स. Then we have dragon, discover your courage. So you're definitely more courageous than you act. I feel that कि ये जो ऑब्सेशन एनर्जी होती है ना, ये फियर का सिग्नल है कि कहीं ना कहीं आप में एक इनसिक्योरिटी है, आप में एक फियर है, जिस वजह से यूर गेटिंग ऑब्सेस्ड टूवर्ड समथिंग कि ये हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ कि जो होगा सब ठीक होगा, दैट एनर्जी. तो ड्रैगन, बी द ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज. You have courage, but you need to discover it. And I feel that right now, like your current energy has that thing where you're discovering your courage. You're realizing how strong you are. And it does not talk about physical strength. It talks about willpower. Willpower, ठीक है? Physical capabilities, physical environment से फ़र्क नहीं पड़ता. हो सकता है आपको लगता हो कि मेरे पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज होते तो मैं वहाँ के वहाँ पहुँच जाते, ठीक है, इसलिए आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हो. लेकिन बात रिसोर्सेज की है ही नहीं, बात तो आपकी विल पावर की है, एंड यू हैव व्हाट इट टेक्स, ठीक है. हो सकता है जिसके पास रिसोर्सेज हैं उसके पास विल पावर ही नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है. बट यू हैव द विल पावर, यू हैव द करेज, यू कैन डू इट. बट वही है कि वो courage लाओ, fear नहीं. Fear will create obsession, courage will create results. Now let's see final messages from the chits pile 2. Pile 2, final messages for what's next. So we have
Oh, quite a few. So we have feminine again. ये तो पिछली वाला आ गया. No, it's different actually. Okay, I thought, but you also have that feminine energy. So probably you being too masculine. हो सकता है आपने first pile भी चुना है क्या? You being too masculine, but you need to be in more feminine and more nurturing energy. Like I said, pay attention to your relationships, home, and personal life as well. Then we have pen and paper. So pen and paper is talking about get more organized, write down your goals, and cancel out things जो कि आप unnecessarily carry कर रहे हो अपने साथ. ठीक है. एंड अफर्मेशंस लिखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आई फील आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड. मूड स्विंग्स होते हैं आपको. ठीक है. मूड स्विंग्स पे थोड़ा सा वर्क करने के लिए आई फील दैट जर्नलिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. जर्नलिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. उससे आपका थोड़ा इमोशनल सिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगा. वी ऑल्सो हैव हार्ट विच शोज डेफिनेटली पर्सनल रिलेशनशिप्स में आपको काफ़ी ज़्यादा security aa rahi hai. Then we have go. So definitely go for what you believe in. Go for it. You could also be going or traveling. We have journey. You could be traveling, especially like mountains mein, hills mein. You could be traveling in the next chapter. And then we have not yet. So कुछ है जो आपने अचीव करना है जो कि अभी तक आपने अचीव नहीं किया. It could be like financial goal because we have money. So I feel that कि money is definitely coming to you. A lot of financial success and glow, achievement, recognition बहुत नज़र आ रहा है यहाँ पे. We also have connection. So there is a special connection that you're attracting and this is something which is very stable. I also feel that कि आपके connections there are people around you who could be wanting to connect with you और आपके connections काफ़ी ज़्यादा strong हो रहे हैं. I don't know, I just feel that आप में से काफ़ी लोग could be into stock market. I feel that because वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला आया था रेफरेंस. स्टॉक मार्केट और फाइनेंस फील्ड में आप में से काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और समथिंग लाइक दैट. बिकॉज वी ऑल्सो हैव बुल्स आई सो लाइक बुल पीरियड लाइक बूम बुल पीरियड एंड हिटिंग द बुल्स आई. सो अचीविंग योर गोल. कोई गोल है आपका जो आपका नेक्स्ट साइकिल में बिल्कुल अचीव हो जाएगा एंड इट्स लाइक 10 on 10. Okay. Then we also have outside. So you'll be going out more. You're going on a vacation. But I say out like vacation. I see you having fun. I see you connecting with people. I see you socializing and having fun. And we also have this beautiful happy home energy. This is almost like the sun card. So you're going to have a happy home time. I feel that. And it's all like, it's not just limited to your home but also like garden and trees and everything. So really having a good time at home, like it's all like a landscape, like a beautiful painting scenario. So I'm like they're very similar actually, dono cards. Yeah, so very nice you guys. So that was all for you pile 2. I hope this helped. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3 जिन्होंने चुना है the Malachite. Let's see what's next for you. So how will we go for this reading? हम पहले देखेंगे कि what is your current energy. आप अभी कहाँ हो, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये पहले आपसे रेजोनेट करती है या नहीं करती. Then we will see कि what's next for you, what is coming next, and then we will see कि when and how will it happen, and आपको क्या करना चाहिए to attract it, and additional messages के लिए हमारे पास chits भी हैं जिससे हम बहुत interesting messages देख लेंगे आपके लिए for the next chapter. So let's see where you are currently. So we have the 5 of Cups and balance. So with the 5 of Cups I see that थोड़ा सा disappointed हैं कुछ लोग या थोड़ा लो एनर्जी में है. आई फील दैट आपको थोड़ा सा चीज़ें बिखरी हुई लग रही हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस लग रही हैं. कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन थिंग्स और उसका आप बहुत गिल्ट ले रहे हो. कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि कुछ समथिंग सैड हैज़ हैपन एंड यू रियली सैड अबाउट समथिंग. ठीक है, बट थोड़ा सा पेसिमिस्टिक थिंकिंग भी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि सम थिंग्स कुड बी वर्किंग आउट बट आपका ध्यान उन चीज़ों पर जा रहा है जो वर्कआउट नहीं कर रही हैं. सो बट एंजल ऑफ बैलेंस होने की वजह से मुझे लगता है कि देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू रियली
बैलेंस योर हार्ट विद योर हेड. कहीं ना कहीं इमोशंस हावी हो रहे हैं. हालांकि अगर आप लॉजिकली सोचो तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये जो हुआ सही हुआ, या जो चीज़ें चल रही हैं सही चल रही हैं शायद, और यू कुड फाइंड अ वे आउट. बट इमोशनली आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैवी ले रहे हो सकते हो अपने ऊपर, एंड उस वजह से यू फेसिंग दिस चैलेंज ऑफ एनर्जी. आई ऑल्सो फील दैट कि कहीं ना कहीं यू आर सुपर सेंसिटिव पीपल. पाइल 3 बहुत सेंसिटिव एनर्जी है आपकी. इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप यू नो, बिकॉज आई सी द मून इन द बैकग्राउंड, सो आई फील दैट कि आप लोग कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स हो रहे सकते हैं आपको अभी बहुत ज़्यादा, कि कभी आप बहुत खुश होते हैं लेकिन कभी आप बहुत सैड हो जाते हैं. लाइक थोड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है. तो उसको बैलेंस करने के लिए आई फील लाइक यू नीड टू रियली कनेक्ट विद योर इंट्यूशन. एंड बिकॉज आपको कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस भी आते हैं विच विल हेल्प यू रियलाइज कि कुछ चीज़ें हैं जो अपकमिंग हैं आफ्टर दिस फेज, जो कि हमें पता चल जाएगा. बट यू आर नॉट एबल टू सी देम राइट नाउ. लेकिन कई लोगों के लिए यू आर ऑल्सो, मतलब आप पेट करके बैठे हो उन चीज़ों की तरफ, ठीक है. एंड यू जस्ट नीड टू लुक अराउंड एंड जस्ट एक्नॉलेज वॉट इज़ देयर फॉर यू. या बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए लाइक यू रियली वर्कड अपॉन समथिंग बट इट डिडंट वर्क आउट, इस वजह से आप बहुत मायूस हो. लेकिन देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट यू वर्कड अपॉन विच वर्कड आउट, जिनको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है. बट थोड़ा सा लो वाइब हो रखा है, चीज़ें थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस हो रखी है. हालांकि एंजल ऑफ बैलेंस है टू हेल्प यू हील, हेल्प यू गेट आउट ऑफ इट एंड गेट थिंग्स इनटू हार्मनी. बट उसके लिए यू रियली नीड टू लुक अप एंड ट्रस्ट, आई फील, ठीक है. और मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस को लेकर आप डिस्कम्फर्ट में आ रहे हो. बट यू नीड टू नो दैट थिंग्स विल कम इन टू बैलेंस, द चेंज इज़ फॉर गुड. एंड इट्स टाइम कि आप भी थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज करके बहुत इमोशनल अप्रोच से थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच में आओ, ठीक है. बैलेंस बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस, आई फील. या that is what we're having for you. Now let's see what's next. So for what's next, we have strength, 2 of swords, 2 of pentacles, and wheel of fortune. Very nice. The 2 of swords, 2 of pentacles, balance. So next chapter is all about balance, you guys, ठीक है. And with the strength and wheel of fortune, I feel that कि things will automatically come into balance. Strength से मुझे ऐसा लगता है कि अभी you need to be strong. I feel like you need to be really strong and courageous and wait patiently for wheel to turn. I feel that this new chapter is going to be very lucky for you. कुछ choices आ रही हैं आपके सामने, कोई choices आ रही हैं. and choices से भी ज़्यादा मुझे लगता है instead of choosing, it's important that you balance between things, ठीक है. Also I feel strong partnership energy, especially like work partnership or signing a contract or something like that. कई लोगों के लिए पर्सनल पार्टनरशिप भी हो सकती है वैसे, बट उसमें भी आई फील दैट समथिंग ऑफिशियल इज देयर, समथिंग ऑफिशियल इज गेटिंग हैपनिंग. ऑफिशियल भी मुझे लगता है कि लाइक यू कुड बी वर्किंग विद दिस पर्सन, मे बी with someone you have a personal relationship with, but most importantly I see like a major contract energy and working in a partnership kind of energy. I also see that कि आप 2 चीज़ों को साथ लेकर चल रहे हो in this new cycle, ठीक है. 2 चीज़ों को, और आपका जो इमोशनल मेंटल बैलेंस है वो काफ़ी क्रिएट हो रहा है. कहीं ना कहीं I also see that कि आप लोग या सो इसलिए कि आप जहाँ बहुत इमोशनली गार्डेड हो उससे आप एक इमोशनली ओपन एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है. एंड यू रियली इन अ मोर चिल वाइब्रेशन and more light-headed vibration, more happy and having fun with life, having fun, enjoying. Somewhere you're also being told कि instead कि आप चीज़ों को इतना heavily लो, just have fun with them, play with it, play with the challenges. वो challenge को challenge की तरह नहीं, अगर adventure की तरह लोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे. With the wheel of fortune and the strength, I also see that major lessons are going on. Let me see like what is this lesson about. There's some lesson in here. Lesson है आपके लिए. What is this lesson about? 8 of wands.
Eight of Wands. So this lesson is about being adaptable to change. This lesson is about not giving up on yourself. ठीक है, विद द एट ऑफ वॉन्ड्स आई स्ट्रांगली फील कि ये लेसन है कि आप अपने पैशंस, अपने डिज़ायर्स की तरफ गिव अप ना करें. विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आई ऑल्सो सी दैट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये लेसन इज अबाउट लर्निंग योर सेल्फ वर्थ. ठीक है, एंड लर्निंग व्हाट्स वर्थ योर एनर्जी. व्हाट्स वर्थ योर एनर्जी, कि कहाँ आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए. ठीक है, ऑल्सो नीड क्लैरिटी ओवर द टू ऑफ स्वॉर्ड्स. क्लैरिटी ओवर द टू ऑफ स्वॉर्ड्स. यू हैव द मून. सो आई फील दैट समवेयर थोड़ा सा इंट्यूशन ब्लॉक हो रहा है यहाँ पर आपका. ठीक है, इंट्यूशन ब्लॉक हो रहा है आपका. देयर स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव एनर्जीज यू गाइज हैव. ठीक है, लेकिन आप उसके बारे में इग्नोरेंट हो जाते हो, अपनी आंखें बंद कर रहे हो उसकी तरफ टू मेंटेन पीस. ठीक है, बट क्योंकि हो सकता है आपकी इंट्यूशन ऐसी है जो कि आपको फोर्स कर रही है टू थिंक डिफरेंटली एंड टू चेंज पर्सपेक्टिव, बट यू आर नॉट विलिंग टू. ठीक है, बट इट इज़ राइट, इट इज़ राइट. सो आई फील दैट, एंड यू नो लाइक आपको वो जो चीज़ चैलेंजिंग लग रही है ना, इट कैन बी फन फॉर यू. इट कैन एक्चुअली बी फन फॉर यू, एंड यू नो यू नीड टू ओपन योर चॉइसेस. यू नीड टू ओपन अप टू चॉइसेस एंड बैलेंस थिंग्स. आई ऑल्सो फील दैट कि ये जो न्यू साइकिल है, इसका लेसन इज सेल्फ वर्थ एंड इसका रिजल्ट इज abundance. इसका रिजल्ट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, abundance एंड फीलिंग सिक्योर इंडिविजुअली. ये सिक्योर तो काफ़ी तीनों पाइल्स में आया, बट दिस पाइल इज यू नो मोर अबाउट इमोशनल एनर्जी, बिकॉज यू गाइज आर रियली वेरी emotionally sensitive people and also intuitive people. But yeah, there's a lesson which is involved in here, और उस lesson के लिए I feel that with the eight of wands and नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो दोनों 8 और 9 है. तो 8 एंड 9 आर ऑल अबाउट एफर्ट एंड आउटकम, एफर्ट एंड रिजल्ट. ठीक है, सो आई फील दैट कि बहुत ज़रूरी है कि आप बस अपने एफर्ट पर फोकस करो रादर देन क्राइंग अबाउट द रिजल्ट. जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू ऑफर, हाउ कैन यू बी ऑफ सर्विस. ठीक है, व्हाट नीड्स टू बी डन. ठीक है, जस्ट डू इट एंड रिजल्ट्स आएंगे. बट देन अगेन वन पॉइंट, एफर्ट इन बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साथ में एंजल ऑफ बैलेंस भी आ गया है कि एफर्ट डालने में बैलेंस नहीं भूलना है. बैलेंस का मतलब ये है कि अगर हम रिलेशनशिप एफर्ट की बात करते हैं तो आपने अपना एफर्ट डाला, लेकिन उसमें भी आपको बैलेंस देखना है. ये ओवर एफर्ट इज ऑल्सो नॉट गुड. over of anything is not good, so over of effort is also not good. I feel that with the eight of wands, healthy effort will give you very quick results. ठीक है, एंड विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन नर्चरिंग योर सेल्फ, एंड ऑल्सो आई फील दैट कि आप अपने आप को लाइक गो सोलो. ठीक है, अपने आप को थोड़ा इंडिपेंडेंटली लेकर चलो. आई सी पार्टनरशिप एनर्जी, बट इवन व्हेन यू आर वर्किंग विद समवन और इन अ पार्टनरशिप विद समवन और डीलिंग विद समवन, आई फील दैट कि आपको अपना जगह भी रखना ज़रूरी है. ठीक है, तभी वो बैलेंस क्रिएट हो पाएगा. विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई सी अ टर्न ऑफ इवेंट्स. व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही आ गए हैं. देयर इज अ टर्न ऑफ इवेंट्स. कई लोग आई फील दैट यू कुड बी ट्रैवलिंग, हालांकि शिफ्ट ऑफ प्लेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा. आई सी बैक एंड फोर्थ ट्रैवल. ठीक है, मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर एंड ट्रैवलिंग अराउंड. एंड आई ऑल्सो सी दैट कि आपके इमोशंस बहुत यू नो फ्लक्चुएटिंग है, ऊपर नीचे से नजर आते हैं आपके इमोशंस. ठीक है, आई फील दैट इसलिए यू नीड टू हैव, इसलिए दो चीज़ों को बैलेंस करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर देन पुटिंग ऑल योर एनर्जी इनटू वन थिंग. क्योंकि जब उस एक चीज़ में कुछ भी गड़बड़ होती है ना, यू गेट रियली लो. आई फील दैट कि जब दो चीज़ें होंगी ना आसपास, दो चीज़ें होंगी आपके हाथ में जिनको आप इक्वल अटेंशन, इक्वल एनर्जी दे रहे हो, तो क्या होगा, चलो एक चीज़ में थोड़ा सा लो होगा तो दूसरी चीज़ में अप जा रहा है, ठीक है, मन शांत है. अगर उसमें थोड़ा लो हुआ तो उसमें अप जा रहा है, मन शांत है. तो इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग दैट बैलेंस. ठीक है, वरना वो उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो जाएगी. कुछ लोगों के लिए ना ऑल्सो हैव लाइक थोड़ा सा डिप्रेसिव टाइप एनर्जी हो रखी है आपकी, लाइक डिप्रेसिव लो वाइब्रेशन हो रखी है. आई फील दैट यू गाइज आर स्ट्रॉन्ग एम्पैथ्स, इसलिए मुझे लगता है कि यू रियली नीड टू हैव हॉबीज़.
hobbies, and also I feel like use your intuition in real world. Like it's almost like कि आप spirituality और practicality में एक balance find कर लो, कि आप spiritual downloads यूज़ करके उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके यू कैन रियली क्रिएट अ गुड बैलेंस ऑफ लाइफ. ठीक है, स्ट्रेंथ से मुझे लग रहा है कि आपकी वही चीज़ पे वर्क हो रहा है अभी, लॉट ऑफ इनर वर्क हैपनिंग. ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग इग्नोरेंट अबाउट इट, आप उसको एक्नॉलेज कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा. एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ऐसे भी लगता है कि देर आर सम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कमिंग, सम थिंग्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर प्लान, जो कि आप नहीं देख पा रहे हो. इंट्यूटिवली हो सकता है देख पा रहे हो, लेकिन आप देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप डर रहे हो. ठीक है, पैसे मिस्टेक हो रखे हो. बट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई फील दैट देयर इज सम unforeseen things coming up which are going to be really good for you. ठीक है, and really healthy for you also. लेकिन उसके लिए I feel like you need to be more confident, like have more faith, and थोड़ा सब्र रखो because it's coming and it's coming quick, really quick. And with the lesson of 8 of Wands and 9 of Pentacles, I also feel that कि जितना आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दोगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी प्रैक्टिकली आई फील इट्स नॉट जस्ट अबाउट इमोशनल वर्क, सेल्फ लव, बट इट्स ऑल्सो अबाउट grooming, it's about what you wear, like the material physical things, physical body, financial status, आपका सराउंडिंग्स आप कैसे रख रहे हो, आप अपने आप को कैसे रख रहे हो, लाइक इन चीज़ों पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो उससे आपकी एनर्जी में बहुत अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट आएगा. आई फील यस इट विल रियली अगेन लाइक आई सेड बैलेंस यू अप. या तो नाउ लेट्स सी कि व्हेन इट इज हैपनिंग. सो वी हैव साउथ नोड, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, ऑल राइट. So you guys really have a boss lady vibe. Yeah, boss lady, boss vibe, Capricorn energy. With the 9 of Wands and don't let your past hold you back, I feel that कि कुछ past experiences disturbing रहे हैं जिन वजह से आप you're holding yourself back. This could be personal failures, और personal failures भी क्या होते हैं, personal things not working out, या फिर कुछ कोई गोल आपका वर्कआउट नहीं होता, समथिंग नॉट वर्किंग आउट, एंड रियली बीइंग हार्ड ऑन योर सेल्फ बिकॉज ऑफ दैट. आई फील दैट डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक से मुझे सिर्फ लग रहा है कि देयर इज अ मेजर नीड टू कट ऑफ एंड मूव ऑन. देयर इज ऑल्सो आई फील दैट देयर इज ऑल्सो दिस नीड टू, या वो जैसे जो 9 ऑफ वॉन्ड्स पीछे देख रहा है, तो आई फील दैट कि आप लोग थोड़ा जख्मी हो, वूंडेड हो, बट उस वूंड में सल्क करने की जगह, उस वूंड में ड्राउन होने की जगह, वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ इट. हाउ? विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई स्ट्रांगली फील दैट यू नीड टू वर्क on how you like the practical stuff, practical or physical or tangible stuff, like really connect to the tangible side of life. Tangible side of life का मतलब ये है कि like I said कि how you keep yourself, how you keep your surroundings, how you keep your home, उस पर थोड़ा एनर्जी इन्वेस्ट करो अपनी. ठीक है, स्पेंड सम मनी ऑन योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ. ठीक है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि लाइक यस ईट हेल्दी, यस वेरी इंपॉर्टेंट, ईट हेल्दी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ना बहुत बेसिक है, शी इज़ वेरी नेचुरल, शी इज़ वेरी बेसिक, and but she is very rich also in the most basic of ways. Rich as in she's not a show off, but she eats rich food, she wears good fine clothes. ठीक है, and she is also मतलब उसके surrounding भी बहुत अच्छी लगती है. She's rich with plants all around her, and she's also very she takes care of her money. She is financially secure, she is emotionally secure क्योंकि she is mentally very secure in herself, very grounded energy. ठीक है, एंड वो comfortably she is a worker. ठीक है, she is working, she is just in her routine, वो मस्त है अपना काम में. ठीक है, उसको पता कि this is what I'm putting in and this is what I receive, but उसके लिए अपनी सराउंडिंग्स को
क्लीन रखना, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर. सो कीप योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एंड एक हेल्दी रूटीन में आना है आपको. ठीक है, हेल्दी रूटीन विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. स्ट्रेंथ भी है तो देर आर सम थिंग्स जहाँ पर थोड़ी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की जरूरत है, थोड़ा डिसिप्लिन क्रिएट करने की जरूरत है आपको. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी. डेफिनेटली येस. ठीक है, शी इज ऑल्सो नेचुरली ब्यूटीफुल. आई ऑल्सो फील दैट कि आपको थोड़ा अपनी नेचुरल ब्यूटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डाउटिंग इट, एंड बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ नेचुरली. एंड थोड़ा सा अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो आई फील दैट कि देसी नुस्खे, आयुर्वेदिक मेडिसिन, प्लांट मेडिसिन and home remedies will really work well for you, even for your skin and your hair. Instead of going for chemical treatments, go for home remedies. वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगी. yes. टाइमिंग की बात करें तो आई फील दैट कि एक तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अ लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग फॉर यू. ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो व्हेन इट वाज पब्लिश्ड. ठीक है, और इट कुड बी हैपनिंग इन स्प्रिंग. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, एडिशनल मैसेजेस. सो वी हैव Chiron heal. So definitely you are wounded and you are healing. Need to focus more on your healing process. तभी आपको बोला जा रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ पर ध्यान दो, आसपास क्या चल रहा है उस पर ध्यान ज़्यादा मत दो. टाइम टू इन्वेस्ट योर एनर्जी इन योर सेल्फ एंड बी पेशेंट अबाउट द रिजल्ट्स. राइनो स्पिरिट ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल. राइनो स्पिरिट इज टेलिंग यू कि आप अभी ऐसी एनर्जी में हो कि यू विल ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल. कोई भी ऑब्स्टिकल विल नॉट स्टैंड ऑन योर वे. स्ट्रेंथ है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो अंदर से. आप सोच रहे हो आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो. एंड कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो यू विल बी एबल टू ओवरकम इट. आप पुराने ऑब्स्टिकल को लेकर मायूस मत हो. यस, दैट इज सेड. ऑल्सो आई फील दैट गुड लक इज विथ यू, लक इज विथ यू. और अगर कहीं ऑब्स्टिकल आ रहा है, ठीक है, जो कि आपको लग रहा है आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, you need to understand that probably it's time to change your path. ठीक है, change your path कि उसको आपको टापा नहीं जा रहा उसको. ठीक है, तो I feel like you need to change your path, change your direction. Probably there's some other way out and there will be, होगा वहाँ पर. ठीक है, then we have opportunity knocks, go for it. So there's an opportunity that is knocking for you. ठीक है, definitely with the wheel of fortune it's very lucky opportunity. It's like a very random luck opportunity coming for you. तभी आपको बोल जा रहा है कि be open to choices. कुछ चीज़ हो सकती है जिसको आप लेके बड़े मायूस हो रहे हो, लेकिन there's something else that is planned by the universe. There's some choice that is coming for you and it is going to be very fruitful for you. ठीक है, as a person, as an individual, for your self growth, look out and go for it. ठीक है, keep your eyes open. आप ऐसे आंखें बंद करके रोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आएगी. यू नीड टू बी मोर ओपन एंड मोर प्लेफुल एंड मोर एडवेंचरस राइट नाउ. वी हैव देन सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप. सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप से मुझे लगता है कि आपको आई फील दैट इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू हीलिंग. बिकॉज योर हीलिंग, तो आपका बर्नआउट अवॉइड करने के लिए टाइम टू स्लो डाउन, टाइम टू rejuvenate your mind, body and spirit, because something new is coming up. I also feel that it will help you heal from past experiences. कई लोगों के लिए need to improve your sleep cycle. दूसरे लोगों के लिए I also feel that आपकी ड्रीम्स में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, इसलिए आपको सोने को बोला जा रहा है. yes. Then we have surrender your fear of change. The universe is reminding you that you are cared for always, whether you're afraid of a change in your job, your health or a relationship, or if you fear aging or death, repeat the affirmation, I have faith that all is well. So somewhere change of fear है आप लोगों में कि आपको लगता है कि पता नहीं चीज़ें ऐसी तो रहेंगी या चीज़ें बदल ना जाए या बदल के क्या होगा, कैसे होगा, मतलब एक फियर रहता है. तो आई फील दैट कि चेंज इज़ गुड फॉर यू. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप चेंज को वेलकम नहीं करते हो तो बहुत स्टैग्नेशन आ जाएगी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी एंड क्रिएट ब्लॉक ऑफ एनर्जी. एंड वो चीज़ किसी भी एक एरिया से शुरू हो सकती है बट स्लोली इट विल इम्पैक्ट योर होल लाइफ. ठीक है, कि सपोज आप एक जॉब को लेकर स्टक हो, धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप स्टक होने शुरू हो जाएंगे, आपकी हेल्थ में ब्लॉकेजेस आ जाएंगी और मतलब वो पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है. इट्स लाइक पॉइजन जैसे फैलता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू
keep welcoming flow and keep your options open, especially when something is already coming, कुछ आ रहा है, there's an opportunity that is knocking you, ठीक है. So some big opportunity is coming for you in this new cycle. I feel that very nice. Now let's see कि आपके लिए final messages क्या हैं from the chits, you guys. Pile 3 final messages from the chits. What's next for pile 3? Alright, so we have past. So there's something in the past, something significant in the past. आपका कुछ past influences हैं जो आपको रोक रहे हैं, तो please pay attention to it and heal it, forgive. We also have ring. Ring से मुझे एक तो लगता है कि diamonds, some wealth is coming in. Ring से marriage भी नजर आ रही है, some commitment is happening over here, ठीक है. Then we also have I dream. What did I say? You need to focus on your dreams. और आपके जो dreams हैं, they are protected. Believe in them. Stay का मतलब है hold on, stay where you are, wait, things are coming, ठीक है. Then we have window से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि look out for opportunity. It's an open window, ठीक है. look out and there's a window open. अपने आप को 4 दीवारी में बंद मत करो. there's a window open and there's infinite potential, infinite possibilities, ठीक है. एक चीज़ वर्कआउट नहीं हुई उस पर मत परेशान हो. स्टार आया है, विशेस कम ट्रू एंड there's a major, वैसे तो काफ़ी विशेस फुलफिल हो रही है बट एक मेजर विश पूरी हो रही है. ऑल्सो आई फील रिकग्निशन एंड फेम इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. आई एम हियर, लिव इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट फॉर नाउ, ठीक है. एंड विद इन आई फील दैट कि अपने अंदर देयर सम इनर वर्क दैट नीड्स टू बी डन. इनर वर्क से मुझे भी लगता है कि ओके वी हैव पैशन. सो आपके अंदर कुछ पैशंस हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं विच यू नीड टू लुक टूवर्ड्स. आई फील दैट कि यू कैन रियली यूज दोज पैशन. टैलेंट्स भी हैं, येस, एंड मटीरियलाइज देम फॉर योर सेल्फ, मटीरियलाइज योर गोल्स. यू नो कुछ लोग हैं तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना थोड़े मायूस हो गए ना, मतलब आपका सारा इंस्पिरेशन ख़त्म हो गया. आप कह रहे हो कि यार कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है, कुछ नहीं हो सकता. यू लॉस्ट इंस्पिरेशन, यू लॉस्ट योर फायर, यू फील लाइक यू लॉस्ट योर फायर, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक यू लॉस्ट योर फायर, इट्स एक्चुअली अ बर्न आउट, ठीक है. बर्न आउट हो गया है. तो थोड़ा सा रेस्ट, रिजुविनेशन विल हेल्प. रेस्ट एंड रिलैक्सेशन विल हेल्प रिजुविनेट योर एनर्जी, ignite that fire back, and then you can go ahead. You're all set to go ahead. और all set to go ahead भी क्या, there's an opportunity waiting for you, लेकिन यूनिवर्स इज वेटिंग कि आप कब थोड़ा रेस्ट करो, ignite your fire, rejuvenate. यूनिवर्स वेट कर रहा है कि आप कब रेडी हो उस अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड इट विल जस्ट नॉक एट योर डोर. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी रैंडम, ठीक है. टाइमिंग भी बहुत क्लियर नहीं आई है क्योंकि इट्स अ जनरल रीडिंग, बहुत लोगों के लिए अलग अलग टाइमिंग है, बट इट्स ऑल अबाउट व्हेन यू आर रेडी, व्हेन यू नो जब आप अपने पास्ट एनर्जी से बाहर निकल के अपने प्रेजेंट एनर्जी में आ जाते हो, तब ये चीज़ होगी. यस, so that was all for you, pile 3. I hope this helped you. Lots of love and light to you. Bye.